नमस्कार साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ दिन पहले 27 मार्च 2025 को जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं, तिनके तरफ से जितने भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक आपका पत्र जो है प्रेषित किया गया। और इस पत्र में जो भी यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जिनके यहाँ पर सीटेट में एग्जैक्ट 82 अंक हैं, क्योंकि आप सभी लोग को पता होगा कि इसका भी मामला आपका काफी ज्यादा उलझा था, जो कि ये आपके जो है बोले जा रहे थे कि सीटेट में यहाँ पर 55% पासिंग मार्क्स का मतलब यहाँ पर एग्जैक्ट आपका 82 अंक नहीं, बल्कि यहाँ पर आपके 82.5 अंक जो है होने चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से आपके 7 मार्च 2025 को यहाँ पर आदेश जारी करके बिल्कुल यहाँ पर आपका क्लियर जो है कर दिया गया। और ये आपका जो है बोला गया कि सीटेट में यहाँ पर 55% पासिंग मार्क्स का मतलब यहाँ पर आपका 82 अंक जो है होता है, यानी आपका सीटेट में एग्जैक्ट यहाँ पर आपका जो है 82 अंक है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर उत्तीर्ण हैं। किसी भी तरीके का यहाँ पर आपका दिक्कत या फिर समस्या वगैरह जो है वो नहीं है। तो जो भी यहाँ पर टीआरई 3 के शिक्षक अभ्यर्थी थे, जिनका यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में या तो यहाँ पर आप लोग को डाउटफुल की कैटेगरी में रखा गया था, या फिर जो काउंसलिंग कर्मी थे उनके तरफ से काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से यहाँ पर मना जो है कर दिया गया था, तो फिर यहाँ पर आपका लेटर जारी करके जो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके सक्सेसफुल जो है वो करा दिए गए। लेकिन अब यहाँ पर जो टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, तो आप लोग की जो संख्या है वो यहाँ पर आपके उपलब्ध जो है कराई जा रही है, ताकि यहाँ पर जो आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट है वो यहाँ पर आपका निर्धारित जो है किया जा सके। अब यहाँ पर इस लेटर को लेकर आप लोग यहाँ पर कई सारा प्रश्न भी होगा। पहला प्रश्न आप लोग के यहाँ पर ये होगा कि जो लोग यहाँ पर एग्जैक्ट 82 नंबर पे ऑलरेडी यहाँ पर जॉब में है, मतलब आप लोग यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, तो क्या आप लोगों की भी यहाँ पर संख्या जो है उपलब्ध कराई जाएगी और आप लोग यहाँ पर पुनः जो आपके काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके जो है कराए जाएंगे। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये आप लोग का होगा कि जिन लोग यहाँ पर स्टार्टिंग में काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराए गए थे, आपका इस तरीके से बताकर आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से यहाँ पर आपका मना जो है कर दिया गया था, तो क्या आप लोग यहाँ पर पुनः आप लोग को इस तरीके से मौका जो है वो दिया जाएगा कि आप यहाँ पर पुनः आप यहाँ पर शिक्षक भर्ती में शामिल होकर आप यहाँ पर नियुक्ति पत्र वगैरह इस तरीके से लेकर आप यहाँ पर ज्वाइन जो है कर लीजिए। दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न इस लेटर से आप लोग यहाँ पर ये भी होगा कि जो भी यहाँ पर अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट होंगी, तो आप लोगों का भी यहाँ पर प्रश्न होगा कि क्या हम लोगों का भी यहाँ पर कुछ चांस वगैरह है। तो इन सभी चीजों को लेकर हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में जो है बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये जो आपका लेटर है इसको हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं। इस लेटर में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपका कुछ खास अलग से यहाँ पर आपके जो है वो नहीं दिए गए हैं। यहाँ पर जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं, तो इनके तरफ से जितने भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं सबको ये जो आपका लेटर है वो यहाँ पर आपका प्रेषित जो है किया गया है। सब्जेक्ट में देखेंगे तो यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 के वैसे अभ्यर्थी जिन्हें यहाँ पर सीटेट में 82 अंक प्राप्त है, उनकी यहाँ पर जो संख्या है वो यहाँ पर आपके उपलब्ध कराने के संबंध में ध्यान रखिएगा कि जैसे ये जो आपका संख्या होगा, यहाँ पर जितने भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे, तो आपके जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे उनके माध्यम से ये आपका संख्या जो है उपलब्ध कराया जाएगा। यानी इसको लेकर जो भी यहाँ पर आपका कार्य वगैरह है, तो जो आपके जिला शिक्षा विभाग है तो उनके तरफ से यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे। यानी इस मैटर में आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी जो है वो नहीं करना है। इस चीज को लेकर आप यहाँ पर जो है ध्यान रखेगा। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो आगे उसी को लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए कि यहाँ पर विभाग की तरफ से जो आपका अधिसूचना था, जिसमें यहाँ पर आपका पत्रांक और डेट वगैरह था, और यहाँ पर डेट आपका दिया गया कि 7 मार्च 2025 द्वारा यहाँ पर जो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं यहाँ पर जो सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार हैं, जिनको यहाँ पर 5% छूट के आलोक में यहाँ पर जो आपका सीटेट में 55% अंक के आधार पर 150 अंक के विरुद्ध यहाँ पर 82.5 अंक के स्थान पर यहाँ पर 82 अंक प्राप्त करने वाले यहाँ पर जो शिक्षक होंगे, तो शिक्षक पात्रता परीक्षा में आप लोग यहाँ पर उत्तीर्ण जो है माना गया है। यानी जो आपका पहले 82.5 अंक यहाँ पर आपके 55% का आपका जो है बोला जा रहा था, तो अब यहाँ पर 82.5 अंक के स्थान पर यहाँ पर आपका 82 अंक प्राप्त है। तो बिल्कुल आप यहाँ पर जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है तो इसमें आप यहाँ पर उत्तीर्ण हैं। आगे आपका दिया गया कि अतः उक्त के आलोक में यहाँ पर निर्देश जो है वो दिया जाता है कि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और यहाँ पर टीआरई 2 के वैसे अनुशंसित अभ्यर्थी जिन्हें यहाँ पर सीटेट में 82 अंक प्राप्त हो, उनकी जो संख्या है 3 दिनों के अंदर यहाँ पर जो आपका निम्न विहित प्रपत्र होगा, इसमें यहाँ पर विवरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित जो है करे, ताकि ऐसे अभ्यर्थियों के यहाँ पर काउंसलिंग हेतु जो आपका तिथि है वो यहाँ पर आपका निर्धारित जो है किया जा सके। बस इतना ही इस लेटर में यहाँ पर आपके जो है दिए गए। नीचे आप यहाँ पर प्रपत्र जो है देख सकते हैं। क्रम संख्या दिया गया, टीआरई संख्या दिया गया कि टीआरई 1 है या फिर टीआरई 2 है, अभ्यर्थी का नाम है और यहाँ पर पिता या फिर पति का नाम है, और यहाँ पर आपका आरक्षण का कोटि जो है वो दिया गया है। आरक्षण के कोटि में देखेंगे तो एससी एसटी और यहाँ पर ईबीसी बीसी यूआर वगैरह यहाँ पर आपके जो है दिए गए हैं, लेकिन इसमें नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर आपका कोटि ईबीसी होगा और यहाँ पर आपका बीसी होगा और उसके साथ यहाँ पर आपका अनरिजर्व होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एससी और एसटी कैंडिडेट हैं ऑलरेडी आप सभी लोगों को पता होगा कि इनका जो पासिंग मार्क्स होता है वो यहाँ पर आपके 50% जो है होते हैं। यानी इनका सीटेट में एग्जैक्ट यहाँ पर 75 नंबर है। 50% का मतलब 75 नंबर ही होता है, तो उसमें कोई आपका उस तरीके का उलझन वगैरह जो है वो नहीं होता है। तो यहाँ पर आरक्षण का कोटि दिया गया और उसके बगल में अभियोक्ति, बस इतना ही यहाँ पर आपके जो है प्रपत्र है। अब यहाँ पर आप लोग का जो प्रश्न है उस पर हम यहाँ पर जो है आते हैं।
जैसे आप लोग यहाँ पर बोलेंगे कि इसमें यहाँ पर कौन कौन से जो है वो शामिल होंगे, यानी ये जो आपका लेटर दिया गया है यहाँ पर संख्या उपलब्ध कराने को लेकर, और इनका यहाँ पर जो आपका काउंसलिंग हेतु जो आपका डेट है वो यहाँ पर आपका निर्धारित जो है किया जाएगा। तो इसमें कौन कौन से यहाँ पर लोग शामिल होंगे जिनका यहाँ पर फिर से जो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके जो है कराए जाएंगे। तो देखिए जो लोग यहाँ पर नौकरी में है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका संख्या होगा, संख्या तो यहाँ पर सभी लोगों का जो है वो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे उनके तरफ से सभी लोगों के यहाँ पर आपका संख्या जो है वो जाएगा कि हमारे जिले में इस तरीके से यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं, जो यहाँ पर पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, वो यहाँ पर सामान्य कोटि के यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट हैं, और इनका यहाँ पर जो सीटेट है, तो सीटेट में इन लोग के यहाँ पर एग्जैक्ट 82 अंक है। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यदि आप लोग यहाँ पर सीटेट में 83 अंक होगा तो जो आपका संख्या होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं जाएगा। बस यहाँ पर जिनका एग्जैक्ट यहाँ पर 82 नंबर होगा, क्योंकि एग्जैक्ट यहाँ पर 82 और 82.5 अंक के यहाँ पर आपका मामला जो है उलझा था, तो जिनका यहाँ पर सीटेट में एग्जैक्ट यहाँ पर 82 अंक होगा, सिर्फ उनका यहाँ पर जो संख्या होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो जाएगा। तो जो नौकरी में होंगे उनका भी संख्या जाएगा, और जो यहाँ पर बाहर होंगे, मतलब आप लोग का टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में आप लोग चयनित तो थे, लेकिन आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यहाँ पर आपके जो है वो नहीं कराए गए थे, जो कि बहुत जिले में इस तरीके का आपका मामला जो है आया था। तो आप लोगों का भी जो संख्या होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो जाएगा। और उसके साथ यहाँ पर जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट होंगी, ध्यान रखिएगा, अदर स्टेट के जो फीमेल कैंडिडेट हैं आप लोग का भी मामला यहाँ पर यही आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे सामान्य कोटि के यहाँ पर जो महिला कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। तो इसमें भी यहाँ पर जिनका एग्जैक्ट 82 अंक होगा उनका ही यहाँ पर जो आपका डाटा होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो जाएगा। जिनका यहाँ पर सीटेट में 83 अंक होगा, इनके यहाँ पर जो संख्या, यहाँ पर जो आपका डाटा होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर जो संख्या होगा, यहाँ पर जो आपका डाटा होगा, तीनों लोग का जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो आपके काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराए जाएंगे वो यहाँ पर जिनको बाहर, मतलब जो लोग यहाँ पर बाहर हैं उनका ही यहाँ पर आपका जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है कराया जाएगा। जो ऑलरेडी यहाँ पर नौकरी में है, हालांकि जो नौकरी में है हो सकता है कि यदि शिक्षा विभाग बिहार सरकार का यदि कोई इस तरीके का विकल्प हो कि यहाँ पर आपका नया आदेश जारी करके इस तरीके से आपका काउंसलिंग कराया जा रहा है, तो जो लोग यहाँ पर नौकरी में है उनको भी यहाँ पर आपका बुलाया जा सकता है। लेकिन बहुत मतलब उस तरीके से रेयर कंडीशन होगा तभी यहाँ पर आपका जो है बुलाया जाएगा, नहीं तो जो लोग यहाँ पर नौकरी में है कोई यहाँ पर आपका दिक्कत या फिर समस्या नहीं है। लेकिन जो लोग यहाँ पर बाहर है, मतलब आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराया गया था, तो यहाँ पर आप लोग का पूरा चांस है, फुल चांस है। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को लेकर आप यहाँ पर बिल्कुल तैयार रहिएगा। जैसे ही यहाँ पर ये आपका डाटा शिक्षा निदेशालय में यहाँ पर आपका जो है वो जाता है, तो फिर उसके बाद काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो डेट होगा वो यहाँ पर आपका जारी जो है कर दिया जाएगा कि फलाने डेट में इस तरीके से आप यहाँ पर दस्तावेज लाकर आप यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यहाँ पर जो है करा लीजिए। तो यहाँ पर इस चीज को लेकर जो है वो ध्यान रखिएगा। अदर स्टेट के जो फीमेल कैंडिडेट हैं यहाँ पर आपका भी यहाँ पर जो है वो चांस बना है कि जैसे यहाँ पर सीटेट में एग्जैक्ट आपका 82 अंक होगा और आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराया गया होगा, यहाँ पर आपका जो है मना कर दिया गया होगा। और यहाँ पर जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होगा, यदि उनके तरफ से यहाँ पर आपका संख्या जो है वो जाता है, तो यहाँ पर जब आपका बुलाया जाएगा काउंसलिंग को लेकर, तो आप लोगों को भी यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है बुलाए जा सकते हैं। लेकिन जिनका यहाँ पर सीटेट में एग्जैक्ट 82 अंक होगा, सिर्फ उनको यहाँ पर आपका जो है बुलाया जाएगा, क्योंकि इनका यहाँ पर जो आपका मामला था वो यहाँ पर आपका जो है फंसा था। इसके अलावा जो भी आपके XYZ अन्य कारण हो जिस कारण से आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराया गया था, तो उनको यहाँ पर नहीं बुलाया जाएगा। बस यहाँ पर जिनका सीटेट में इस तरीके का आपका 82 अंक और यहाँ पर 82.5 अंक वाला मामला था, तो सिर्फ इनको यहाँ पर आपका जो है बुलाया जाएगा काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए। अब यहाँ पर जो आपके जिला शिक्षा विभाग होते हैं उनके ऊपर यहाँ पर आपके जो है वो डिपेंड करता है कि कब तक ये लोग यहाँ पर जो डाटा होगा यहाँ पर सबमिट ये लोग यहाँ पर जो है करते हैं। हालांकि निदेशालय का आदेश है, तो यहाँ पर जो आपका 3 दिन का समय यहाँ पर आपका जो है दिया गया, तो ये लोग यहाँ पर 3 दिन से पहले या फिर 3 दिन तक अब यहाँ पर जो डाटा होगा सभी जिला शिक्षा विभाग की तरफ से आपके निदेशालय में यहाँ पर आपका जो है वो चला जाएगा, क्योंकि इसमें आपका बहुत ज्यादा आपका संख्या भी नहीं होगा। और यहाँ पर जैसे ही संख्या आपका जाता है तो फिर उसके बाद काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो डेट होगा वो यहाँ पर आपके निर्धारित जो है कर दिए जाएंगे। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ध्यान रखने के साथ ही आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह को लेकर भी आप यहाँ पर जो है वो तैयार रहेगा, क्योंकि आप एक तरीके से देखेंगे तो बहुत ज्यादा आपका जो समय होगा वो यहाँ पर आपके जो है वो नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि इस मामले को लेकर जो आपके निदेशालय हैं तो उनकी तरफ से ऑलरेडी जो आपका आदेश है वो यहाँ पर आपका जारी जो है वो कर दिया गया है कि 55% का मतलब यहाँ पर आपका 82 अंक है, क्योंकि इसमें आपका कोर्ट का भी डिसीजन था जिसमें आपके 82.5 अंक वाले आदेश जो है वो दिए गए थे। तो उस टाइम पे बहुत सारे भी जो कैंडिडेट थे जिनका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपके जो है वो नहीं कराए गए थे। तो इसमें साफ तौर पर आपका जो है क्लियर किया गया कि जो भी यहाँ पर टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में है, टीआरई थर्ड वालों का तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो है क्लियर हो चुका है, लेकिन टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 के जो कैंडिडेट हैं तो आप लोग का इस तरीके से जो काउंसलिंग का डेट होगा वो यहाँ पर आपका निर्धारित जो है किया जाएगा, और इस डेट में आप लोग को काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है वो जाना होगा। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया पर शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।